जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे देश के पहले महिला इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा देश के पहले महिला इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी गई है, शिलान्यास किया गया है मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ही हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण पार्कों के बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसे हम बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। बात की शुरुआत यहाँ पर करते हैं हम दोस्तों देश के पहले महिला इंडस्ट्रियल पार्क से। यदि इसे बात करें दोस्तों, यहाँ से हम कैसे प्रश्न हमें देखने मिल सकते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही हो सकता है कि पीथमपुर धार में दोस्तों इसका शिलान्यास किया गया है, और धार के भी किस एरिया में दोस्तों, तो वह एरिया है सेक्टर 7। ठीक है, सेक्टर 7 में इसकी शिलान्यास किया गया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण है शिलान्यास किसके द्वारा, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ये भी आपको नोट करना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर वो तिथि महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, किस दिनांक को दोस्तों, तो 5 नवंबर 2022 को इसका शिलान्यास किया गया है। आगे यदि बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की या विशेष तथ्यों की, तो यहां हमें देखने मिलता है दोस्तों वह एरिया जहां पर इसका शिलान्यास किया गया है दोस्तों, जितने एरिया में आपका ये बनने जा रहा है, ठीक है, वह एरिया है 50 एकड़। इसे भी आप नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। 50 एकड़ की भूमि दोस्तों इसके लिए क्या की गई है, हस्तांतरित की गई है। वहां पर हमें देखने मिल रहा है कि इतनी भूमि पर ये बनने जा रहा है। आगे आपको बता दें इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में, इस पार्क में वरीयता या प्राथमिकता महिला उद्यमियों को ही दी जाएगी, और यही कारण है दोस्तों हम इसे एक और नाम से पुकार सकते हैं, और वह नाम है महिला उद्यमियों का पार्क। ठीक है, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और इसके बाद यदि बात करें दोस्तों आगे और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है यहाँ से, तो यहाँ हमें देखने मिलता है दोस्तों कि जो ये पीथमपुर धार है, ठीक है, यानी धार का जो पीथमपुर एरिया है दोस्तों, इसे भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। आप इसे भी नोट रखें, बहुत सारी परीक्षाओं में दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण जो आपका आंसर होगा वो क्या है दोस्तों इस प्रश्न का, वो है भारत का डेट्राइट। डेट्राइट किसे कहा जा रहा है, पीथमपुर को कहा जा रहा है, जो कहां पर है, धार में। आगे यदि बात करें दोस्तों हम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यहां पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य जो सामने आ रहा है, और वह यह है दोस्तों, उन्होंने पीथमपुर को रोजगार देने वाली राजधानी कहा है। तो आप ये मान करके चलिए कि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए दोस्तों ये बिल्कुल प्रिंटेड क्वेश्चन है, छपा छपाया प्रश्न है, ये निश्चित तौर पर आने वाला है। प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि रोजगार देने वाली राजधानी किसे कहा, तो पीथमपुर धार। ठीक है, पीथमपुर को क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान जी ने, रोजगार देने वाली राजधानी। अब बात यह आती है कि यूं ही तो नहीं कहा होगा, कुछ तो कारण है दोस्तों जो उसे रोजगार देने वाली राजधानी के एक उपनाम से पुकारा जा रहा है। और यदि हम बात करें दोस्तों यहां पर कि क्यों इसे कहा गया रोजगार देने वाली राजधानी, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों लगभग 80,000 प्लस रोजगार अकेले यह क्षेत्र दे रहा है। किसमें दोस्तों, MSME। ठीक है, किसमें दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूं, MSME। और आपको बता दें लगभग 1400 प्लस ऐसे उद्योग यहां पर स्थापित हैं। MSME का फुल फॉर्म दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण है, आप नोट कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों सूक्ष्म और जो मध्यम उद्योग हैं, ठीक है, उनकी संख्या यहां पर कितनी है, उनकी संख्या है 1400 प्लस, और उसमें कितने रोजगार यहां पर है दोस्तों, तो लगभग 80,000 प्लस रोजगार हैं। आगे आपको बता दें दोस्तों लगभग 40 प्लस बड़े उद्योग भी यहां पर हैं, और उसमें 50,000 से अधिक रोजगार हैं। ये एक प्रमुख कारण है कि इस क्षेत्र को क्या उपनाम दिया गया है, इसे उपनाम दिया गया है रोजगार देने वाली राजधानी। और ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है, विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न निश्चित तौर पर हमें देखने मिल सकता है। आगे आपको बता दें एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है दोस्तों, लगभग 11,000 करोड़ प्लस, ठीक है, 11,000 करोड़ से अधिक का जो यहाँ के प्रोडक्ट है दोस्तों उनका निर्यात होता है विदेशों में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आपको देखने मिल रही है यहाँ की एक विशेषता। आगे इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये आपका महत्वपूर्ण जितना जो कुछ भी था इसमें कंप्लीट होता है दोस्तों महिला इंडस्ट्रियल पार्क में। और इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण पार्कों की। अन्य महत्वपूर्ण पार्कों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर मध्य प्रदेश का फर्स्ट ई व्हीकल पार्क। इससे भी प्रश्न बन सकता है, हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया। मध्य प्रदेश का फर्स्ट ई व्हीकल पार्क दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया, तो पीथमपुर धार में। ये भी धार में ही किया गया है, पीथमपुर में ही। तो इसे भी हम याद रख सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से इसे याद रखने का तरीका होगा कि भाई आपका ई व्हीकल की जरूरत पड़ेगी जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार है। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित है दोस्तों उसमें ई व्हीकल का यूज किया जा रहा है। तो ये आपका हो गया एक क्लियर आंसर यहां पर कि भाई इसका आंसर क्या होगा, पीथमपुर धार। आप इसे नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का फर्स्ट ई व्हीकल पार्क। आगे आपको बता दें दोस्तों अगला एक और महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का ही फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश का फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहां पर है, ये स्थापित किया गया है दोस्तों उज्जैन में। और यहां महत्वपूर्ण है देश का सबसे बड़ा भी यही है। ठीक है, यानी ये मध्य प्रदेश का तो प्रथम है ही ये मेडिकल डिवाइस पार्क, इसके अलावा देश का भी सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क है। अब यहां महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भाई
आखिर ये जो पार्क वगैरह स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है, या जो विगत वर्षों में किए जा चुके हैं, इनसे कैसे प्रश्न बनने वाले हैं। तो दोस्तों आप समझिएगा, जो हालिया है, जो वर्तमान का मुद्दा है, उसमें कुछ अन्य तथ्य भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि कितने एरिया में है, किसके द्वारा किया गया, या इत्यादि इत्यादि। यदि ठीक है हम पहले के पार्कों को देख रहे हैं, जितने दोस्तों पहले स्थापित किए जा चुके हैं या जिनका शिलान्यास पहले किया जा चुका है, उनसे डायरेक्ट प्रश्न यही होगा कि कौन सा पार्क कहां पर है। बस अगर आपने इतना पढ़ रखा है तो ये मान करके चलिए कि आपने जंग जीत ली। तो यहां आपका जो अन्य महत्वपूर्ण पार्क है मध्य प्रदेश के, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, जबकि हमने पहले महिला इंडस्ट्रियल पार्क को लगभग उतने महत्वपूर्ण तथ्य जो भी उससे आ सकते हैं वो हमने कवर किए। और अब फिलहाल यदि हम बात करें दोस्तों आगे, तो आगे अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगला है हमारा देश का पहला संविधान पार्क। ये भी अभी हाल ही का दोस्तों सुर्खियों में रहा है। तो देश का पहला संविधान पार्क कहां पर? देवास। देवास इसका आंसर है, मध्य प्रदेश के देवास जिले में। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होता है। आगे यदि दोस्तों हम चर्चा करें तो देश का ही पहला जियो अर्थ पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ये भी अभी दोस्तों हाल ही का मुद्दा है, ठीक है। देश का पहला जियो अर्थ पार्क कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? इसकी शिलान्यास किया गया है जबलपुर के लम्हेटा में, ठीक है, जबलपुर जिले के लम्हेटा में। आपको यहां पर एक अतिरिक्त जानकारी दे दें, लम्हेटा दोस्तों चिकनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चिकनी मिट्टी के लिए बहुत फेमस है। और उस चिकनी मिट्टी को दोस्तों क्या नाम दिया जा रहा है? केओलिन। केओलिन, आप नोट कीजिएगा, केओलिन। तो ये आपका यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आपको बता दें दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण जो पार्क है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप इसे कारखाना नाम से देख रहे हैं, और ये कहाँ पर है? ये है मंडीदीप रायसेन में, ठीक है, रायसेन के मंडीदीप में। यहां से अगर बता दें दोस्तों आपके प्रश्न कैसे हो सकते हैं, तो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न एक तो आपका डायरेक्ट है ही, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो क्षेत्र पूछा जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ इसका डेवलपमेंट किसके सहयोग से किया गया है? तो वो है जापान। जापान आप नोट कीजिएगा, ये पूछा जा चुका है। और इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण है भारत का पहला मल्टी ग्लोबल स्किल पार्क। भारत का पहला मल्टी ग्लोबल स्किल पार्क, और ये कहां पर दोस्तों? इसका आंसर है भोपाल। आप इसे भी नोट कीजिए। इसके विषय में आपको अतिरिक्त जानकारी दे दें दोस्तों, इसका नाम और इसके सहयोग, ठीक है। ये किसके सहयोग से है? तो ये सहयोग से दोस्तों सिंगापुर के सहयोग से इसे विकसित किया जा रहा है उस एरिया में, ठीक है। और यहां पर अतिरिक्त जानकारी दोस्तों, भारत का फर्स्ट जो मल्टी ग्लोबल स्किल पार्क है ये किसके नाम पर है? तो ये है संत रविदास जी के नाम पर। ये भी आपका एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला डेटा सेंटर पार्क, ठीक है। देश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहां पर? इसका आंसर है इंदौर। इसे आप नोट कीजिएगा, इंदौर में दोस्तों ये देश का पहला डेटा सेंटर पार्क है। साथ ही में ये जो डेटा सेंटर पार्क है दोस्तों, ये है विश्व का चौथा, ठीक है, चौथा डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया गया है। और हमारे देश का पहला कहां पर? इंदौर में, मध्य प्रदेश का। इंदौर से ही दोस्तों दो अन्य महत्वपूर्ण करंट के मुद्दे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट यहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है। इसका शिलान्यास दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और अंतरराष्ट्रीय खिलौना क्लस्टर की भी दोस्तों यहां पर स्थापना की गई है। और किसके द्वारा दोस्तों? इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह, ठीक है, हमारे। आगे यदि हम बात करें दोस्तों, भारत का फर्स्ट सौर ऊर्जा पार्क, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत का फर्स्ट सौर ऊर्जा पार्क दोस्तों ये कहां पर है? तो ये है राजगढ़ के गणेशपुरा में। इसे आप नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है राजगढ़ का गणेशपुरा। और फिर इसके बाद दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम कुछ अन्य महत्वपूर्ण पार्क, तो हमें देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश का प्रथम दोस्तों महिला पार्क। महिला पार्क पूछा जा सकता है, ये कहां पर है? इंदौर में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम मसाला पार्क, तो मसाला पार्क हमें देखने मिल रहा है छिंदवाड़ा में। आगे बात करें दोस्तों आईटी पार्क की, तो आईटी पार्क है भोपाल में, ये भी महत्वपूर्ण है। और आगे यदि हम देखें दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क, तो हमें देखने मिलता है दिव्यांग कहां पर है दोस्तों? होशंगाबाद में। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो यह भी महत्वपूर्ण है आपका। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले तितली पार्क के बारे में, तो हमें देखने मिलता है दोस्तों तितली पार्क स्थापित किया गया है कहां पर? रायसेन जिले के गोपालपुर में, ठीक है, रायसेन जिले के गोपालपुर में। और आपको बता दें ये पहला तितली पार्क है मध्य प्रदेश का। दूसरा तितली पार्क दोस्तों इंदौर में, कहां पर? इंदौर में। तो आपका ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होता है। और अब एक और जानकारी दोस्तों वो ये है कि भाई मध्य प्रदेश का पहला पुरातत्व पार्क, मध्य प्रदेश का प्रथम पुरातत्व पार्क कहां पर? सिंगौरगढ़ संग्रामपुर, ठीक है, संग्रामपुर कहां पर है दोस्तों? ये है दमोह। यहां पर दोस्तों आपके महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के पार्क कंप्लीट होते हैं, जो कि देश में या मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं, या हालिया दिनों में दोस्तों ये सुर्खियों में थे। फिलहाल यदि हम बात करें दोस्तों क्या इतने ही हैं? तो नहीं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी हैं। अब चूंकि दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए, इस कारण से हम उसे सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। उसका दोस्तों जो हम अध्ययन करेंगे वो सेकंड पार्ट में होगा। फिलहाल यदि हम बात करें दोस्तों, यहां पर आपके जो महत्वपूर्ण डाटा वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार हम इसे फिर से देखें तो यहां पर महत्वपूर्ण होगा देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क, जिसकी स्थापना कहां पर की गई दोस्तों? पीथमपुर धार में। इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि 5 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। 50 एकड़ भूमि, यह भी आपका क्लियर
क्लियर होता है। और आगे दोस्तों रोजगार देने वाली राजधानी, ये सीधा प्रश्न होगा डायरेक्ट, मैंने पहले ही बता दिया, छपा छपाया क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल प्रिंटेड मिलने वाला। रोजगार देने वाली राजधानी कहां पर? पीथमपुर। पीथमपुर को कहा गया है, किसने कहा है? माननीय मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है, और ऐसा प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो यहां हमें देखने मिला रोजगार देने वाली राजधानी के बाद हमें देखने मिल रहा है दोस्तों पहला ई व्हीकल पार्क भी पीथमपुर में है, पहला मेडिकल डिवाइस पार्क हमें देखने मिला उज्जैन में। आगे बात करें दोस्तों पहला संविधान पार्क, ठीक है, देश का प्रथम संविधान पार्क देवास में, और पहला जियो अर्थ पार्क दोस्तों हमें देखने मिल रहा है जबलपुर के लमेटा में। इसके बाद हमने देखा देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना सहयोग से जापान के मंडीदीप रायसेन में। और इसके बाद आगे यदि हम बात करते हैं तो भारत का पहला मल्टी ग्लोबल स्किल पार्क, जिसका नाम दोस्तों संत रविदास जी के नाम पर रखा जाएगा, और यह कहां पर है? तो यह है भोपाल में सहयोग से सिंगापुर के। फिर देश का पहला डेटा सेंटर पार्क जो कि विश्व का चौथा है, ठीक है, हमारे भारत का पहला है लेकिन विश्व का चौथा है, कहां पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये इंदौर में, ठीक है, इंदौर इसका आंसर है। देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट दोस्तों पीएम जी के द्वारा क्या किया गया? इसका शिलान्यास कहां पर? इंदौर में ही। और इसके बाद हमें देखने मिला दोस्तों इंदौर में ही अंतरराष्ट्रीय खिलौना क्लस्टर सीएम शिवराज सिंह जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क गणेशपुरा राजगढ़ में, यह भी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पार्क अन्य उसमें हमें देखने मिला दोस्तों महिला पार्क कहां पर? इंदौर में। मसाला पार्क दोस्तों हमें देखने मिल रहा है छिंदवाड़ा में। आईटी पार्क की हम बात करें तो हमें भोपाल में देखने मिल रहा है। और दिव्यांग पार्क की हम बात करते हैं दोस्तों तो नर्मदापुरम या होशंगाबाद आपके ऑप्शन पे होगा। तितली पार्क यदि हम देखते हैं दोस्तों तो हमें देखने मिल रहा है गोपालपुर, कहां पर? रायसेन में। और दूसरा तितली पार्क हमें देखने मिला दोस्तों इंदौर में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है देश का पहला पुरातत्व पार्क या मध्य प्रदेश का पहला पुरातत्व पार्क सिंगौरगढ़ संग्रामपुर दमोह में। तो यहां पर दोस्तों आपके जितने भी महत्वपूर्ण पार्क हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके आगे की जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट में देंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मुलाकात जल्द। जय हिंद, जय भारत।